राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस ने ट्रेलर देखा है। 4 जून को जब पूरी फिल्म सामने आएगी तो कांग्रेस के छक्के छूट जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान। जयराम ठाकुर फ्लॉप डायरेक्टर पर पलटवार करते हुए मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू यह भूल रहे हैं कि 43 विधायकों वाली कांग्रेस को राज्यसभा चुनावों में किस तरह मात खानी पड़ी और 43 से उल्टा 34 पर पहुंच गए। उस हार को वे पचा नहीं पा रहे और बौखलाहट में बेसिर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हुई है, इसमें मुख्यमंत्री की हालत आज ऐसी हो गई है जैसी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और यह क्रम अभी रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस को चुनावों से पहले ही पता चल गया है कि वे हारने वाले हैं, इसलिए उनके नेता जनसभाओं में मतदाताओं को माता चिंतपूर्णी की कसम देते नजर आ रहे हैं, जो कि चुनाव नियमों की अवहेलना है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि आज यहां के प्रत्याशी विक्रमादित्य यह प्रचार कर रहे हैं कि सलापड़ तत्तापानी सड़क का दौरा करने मात्र में से सड़क बन गई, परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि इस सड़क के लिए 219 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आया और सड़क का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि आज वे किस मुंह से इस क्षेत्र में वोट मांगने आ रहे हैं, जबकि उनकी सरकार ने आते ही इस क्षेत्र के विकास को ग्रहण लगा दिया। फिल्म जगत में एक साधारण परिवार से निकलकर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ऐसी मंडी की बेटी को आज मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों में भी वो परिवार लगातार चले आ रहे हैं। एक ही परिवार, चाहे कपूर खानदान, चाहे बच्चन खानदान, लेकिन मंडी से संबंध रखने वाली हमारी सरकाघाट की बेटी साधारण परिवार में पली बड़ी, फिल्म जगत में जाकर जिसने अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक मुकाम हासिल किया है, ऐसी बेटी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आज ये चुनाव मात्र देश की तरक्की का नहीं, देश की सुरक्षा का भी चुनाव है। हम सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का शासन देखा है। इस 10 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास इस देश में हुआ है, जो विकास हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, आज किसी से छिपा नहीं। ट्रेलर बताया है। अब कंगना जी आ गई है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, जहां कंगना जी आप लोगों के आशीर्वाद से जीत कर लोकसभा जाएंगी, वही शिमला में भी भाजपा की सरकार बनेगी। फिर पूरी पिक्चर जो है वो दिखाई जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए, मुझे हाड़ा बोले वालों ने कहा कि यहां पर +2 होना चाहिए, स्कूल हो गया। मुझे यहां पर सोजा पंचायत के लोगों ने कहा कि किंदर से हमारी सरवारपुर की ये सड़क ये अच्छी होनी चाहिए। 12 करोड़ रुपए से आपने देखा ये सड़क सुंदर बन गई। केंद्र वालों ने कहा हमारे पास पशुधन है, हम वेटरनरी डिस्पेंसरी चाहते हैं, हमने वेटरनरी डिस्पेंसरी दे दी। नीरी से लेकर तत्तापानी के बीच में इतना लंबा सफर, दुर्गम हमारा क्षेत्र, कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था, लेकिन हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपके बंदली में खोल दिया था। मुझे कहा कि जनौल में कोई टीका लगाने के लिए भी हमारे पास वहां पर मेल हेल्थ वर्कर नहीं आता, हमने वहां पर जनौल में एक हेल्थ सब सेंटर खोल दिया था। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 11 दिसंबर को सरकार बनी थी, 12 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार ने फैसला लिया, आपका किंदर का वेटनरी डिस्पेंसरी, आपका बंदली का पीएचसी, आपका जनौल का हमारा हेल्थ सब सेंटर, और यहां तक कि हमारा रोहंडा के पास चौकी का आईपीएच का सेक्शन और हमारा पौड़ा कोठी का वो पीएचसी, ये सारे संस्थान एक दिन में बंद कर दिए। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनावों में उनसे हिसाब जरूर मांगना कि हमारे ये संस्थान जो लोगों की सेवा के लिए खोले गए थे, भाजपा की सरकार ने, आपके इस बेटे ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो संस्थान खोले थे, आपने उन संस्थानों को बंद कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया। इसलिए लोकसभा के चुनावों में जब कांग्रेस का हमारा जो प्रत्याशी है, जो हमारा राजा है, जब यहां इस क्षेत्र में आएगा, तो उन श्रीमान जी से आपने जरूर पूछना कि जब ये संस्थान रद्द हो रहे थे, आप हिमाचल की सरकार का कैबिनेट का हिस्सा थे। आपने उनका कमेंट पढ़ रहा था कि मैंने
8 फरवरी को मैंने मौका किया, उस सड़क का निरीक्षण किया, अधिकारियों को बुलाया और बोला 30 जनवरी को वो सड़क बनकर पूरी हो गई। भगवान बुद्धि जैसे श्रीमान जी को 8 फरवरी पहले आती है या जनवरी बाद पहले आता है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मैंने दौरा किया और 30 जनवरी को वो सड़क दोनों सिरे मिल गए। मैं उन श्रीमान से कहता हूं कि अगर आपके दौरे करने से सड़कें निकले तो मैं आपको बट उस मोड़ में भी आपका दौरा करवाना चाहता हूं। ये दौरे से सड़कें नहीं निकली है, आपका ये बेटा ये भाई नरेंद्र मोदी से 219 करोड़ रुपया लेकर आया है, तब ये सड़क हमारे क्षेत्र की आज मिली है।